हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं अब रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी सो दैट कि आप लोगों का जो भी सिलेबस एंड ऑल है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जहाँ से कल छोड़ा था वर्ण विचार का टॉपिक, मैंने आपको बेसिकली वर्ण विचार में व्यंजन तक पढ़ा दिए थे, है ना। ये व्यंजन तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बोली थी। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें चेंज है, इनको आप लोग चेंज करेंगे। ठीक है। ऐसे तालव्य है यहाँ पे। मैंने बाद में पीडीएफ देखी है और मुझे रियलाइज हुआ है कि कुछ कुछ गलतियां, हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में वो सब कुछ सही लिखा हुआ था। ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे वो सब कुछ सही लिखा हुआ है ऑल दो, बट फिर भी हम लोग थोड़ा करेक्शन करेंगे, है ना। तो आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको व्यंजन बताऊंगी कि हम किस ट्रिक से मैं पढ़ाती हूँ। ये बेसिकली मैंने पढ़ाया हुआ है। हैंड राइटिंग मत जाना, बच्चा छोटी क्लास का है। ठीक है। तो बाकी मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको दिखा होगा, सबसे पहली मैम ने कोई और स्लाइड दिखाई थी। वो बेसिकली वो स्लाइड है हमारी, जो हमारी कल की वीडियो थी उस पे बच्चे ने कुछ डाउट पूछे थे, तो मैं उनको क्लियर करूंगी बिल्कुल। मैंने आपको ना कल व्यंजनों के बारे में बताया था। ठीक है। और व्यंजनों को मैंने बताया था याद करने की एक टेक्निक। जब आप व्यंजनों को ऐसे याद करते हो कि उनके उच्चारण स्थान से, ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आपको उच्चारण स्थान से याद करवाया। ठीक है। जिससे कि आप बोलना सीखे, प्रोनाउंस करना सीखे। अगर हम जो गलत प्रोनाउंस करते हैं ना, उसी की वजह से हम लोगों को अक्षरों का समझ नहीं आता, वर्णों की समझ नहीं आती। ठीक है। हम वर्णों में भी उसमें गलती करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उच्चारण स्थान से पढ़ाना भी कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि हमने कल उच्चारण स्थान से पढ़ा है इसको। लेकिन व्यंजनों को याद करने की एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, जो कि मैं हमेशा लिखाती हूँ बच्चों को। ठीक है। क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है? आप आगे लिख दो। क्या लिखेंगे आगे? आप लिखेंगे कू चू टू तू पू। इसने उल्टा लिख दिया है। पू तू भी लिख सकते हो, बाकी कू चू टू तू पू मैं लिखाती हूँ। ठीक है। अब कु से क क ग्रुप है। अब ये ना 5 ग्रुप बन जाएंगे। ये 5 वर्ण है ना। 1 2 3 4 5। आप मेरा कर्सर देख रहे होगे। 1 2 3 4 4 है ना। और टू मतलब ये पांचवा है ना। बहुत बढ़िया। 5। ठीक है। तो ये 5 ग्रुप हैं। इन 5 वर्णों से 5 ग्रुप बनेंगे, और ईच ग्रुप मतलब हर ग्रुप में कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे। क ग्रुप में कौन कौन सा मेंबर होगा? क ख ग घ य। च ग्रुप में च छ ज झ य। ट ठ ड ढ ण। अच्छा, इसने ये वर्ण उल्टा लिख दिया। ये क्या है? ये त ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? त ग्रुप है। त थ द ध न। और ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है प। प फ ब भ म। क्लियर? आप देखोगे जो हमने वर्ण यहाँ पे लिखा है उसी से उस ग्रुप का फर्स्ट लेटर शुरू हो रहा है ना। फर्स्ट वर्ण किससे शुरू हो रहा है? इन्हीं से। ठीक है। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, थोड़ा अच्छे से समझ आता है। ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, और मैं उन क्वेश्चंस को जो कमेंट में आपने पूछे थे बेटा, मैं उसको क्लियर करूंगी क्लास के एंड में। ठीक है। अयोग वहां भी हमने पढ़ लिए थे। आज का हमारा टॉपिक था वर्ण विच्छेद पढ़ना। ठीक है। वर्ण विच्छेद हम पढ़ने वाले थे। शब्दों को उनके वर्णों में अलग अलग करना। ठीक है। जैसे सपोज ये शब्द है, वर्णों को मिलाकर के हम किसका निर्माण करते हैं? शब्दों का। और शब्द मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का। तो जैसे ये शब्द है, ठीक है, राम। राम एक शब्द है। राम में से आपको अलग करने हैं वर्ण। ये हमने कक्षा पहली दूसरी में भी हम जब हिंदी पढ़ रहे होते हैं, वर्ण विच्छेद हम सीखते हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, हम वही चीज दोबारा मैं आपको इसलिए एहसास कराती हूँ ये चीजें बोल के, सो दैट कि आपको ये टफ ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि बहुत मुश्किल चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। राम है। राम को आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो र के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है? दीर्घ आ की। प्लस धन माँ, हलंत वाले, क्योंकि माँ क्या है? व्यंजन है। तो माँ को पूरा करने के लिए क्या जुड़ा होगा? माँ में आ जुड़ा होगा। यहाँ पे तो आ जुड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे ह। ह पूरा लिखा है, इसका मतलब ह में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है ना। ह में क्या जुड़ा हुआ है? आ। और हा क्या है? हलंत वाला। र आधा हो जाएगा कि उसमें किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? ई की मात्रा।
ठीक है। इसी प्रकार से हमारे बाकी शब्द हैं, सीता, गुरु, वधु, ऋषि, बृहस्पति, इन सबको आप देखेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक वर्ड है ऋषि, आप सोचोगे हमने बाकी सब में, क्योंकि बाकी सब व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, है ना, तो आपको हैबिट हो गई व्यंजन के बाद स्वर लिखने की। अब आप सोच रहे हो ऋषि में भी कई बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि री के बाद अ लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि री तो जो ऋषि वाला जो री होता है, री बोला मैंने, ठीक है, मैंने र नहीं बोला, र नहीं री। तो री जब मैं बोल रही हूं, तो री तो खुद एक स्वर है, तो उसमें तो कोई और स्वर क्यों जुड़ेगा, है ना। तो री धन श, षटकोण वाला श, और धन ई, ह्रस्व ई है क्योंकि। ठीक है, अब बात करते हैं हम संयुक्त वर्ण। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के नए वर्ण का निर्माण करते हैं, जैसे हम कई बार देखो, एक तो संयुक्त वर्ण हम जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं हम क्षत्रज्ञ, है ना, कि उनको मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन इन जैसे हमने ये दो व्यंजन वर्णों को जोड़ दिया, तो वो भी क्या हो गया, हमारा संयुक्त हो गया। ठीक है, इनको देख लीजिएगा आप, इन वर्णों को। फिर बात आती है वर्ण संयोग की, जब दो वर्ण साथ आकर शब्द बनाते हैं, ठीक है, साथ आकर शब्द बनाते हैं तो ना वर्ण संयोग। जैसे का में आ की मात्रा जुड़ गई, ये का क्या है, हलंत वाला है, ता भी क्या है, हलंत वाला, माँ भी क्या है, हलंत वाला, द भी क्या है, हलंत वाला, भ भी हलंत वाला। स्वर और व्यंजन मिल गए, सॉरी व्यंजन हमारा प्रथम वर्ण और स्वर हमारा बाद वाला वर्ण। अब जरूरी नहीं है कि इसके पीछे अ ही होगा, ह्रस्व अ ही होगा, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है। ठीक है, ये टॉपिक तो हम बाद में देखेंगे, लिंग वाला और ये सब। अब ना मुझे एक टॉपिक जो मैं आपको बताई थी उस बच्चे का, मुझे ना वो टॉपिक्स लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीजों को जानना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं एक एक करके इनके आंसर्स देती हूँ अब। ठीक है, लिंग वचन वाला हम लोग कल पढ़ सकते हैं कि नया टॉपिक है, वर्ण विचार आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है वहीं पे। ठीक है, इन्होंने पूछा है, मैम जब हम विज्ञान या ज्ञान बोलते हैं तो मुंह से तो ज्ञ साउंड आ रही है, ज्ञ, विज्ञान, मैंने ये बोला, देखो क्या बोला, विज्ञान। लेकिन जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, मतलब ज्ञ, जो ये क्या बोल रही हैं, जब हम ज्ञ का वर्ण विच्छेद करते हैं, इसका, है ना, ज्ञ का वर्ण विच्छेद करते हैं, तो हम तो क्या लिखते हैं, ज प्लस य प्लस अ, यही होता है वर्ण विच्छेद। तो इसमें ज और यहाँ कैसे आ गया, जबकि आवाज तो ग और या की आ रही है ना, तो ऐसा क्यों होता है। अब मैं बताती हूँ, देखो ये जो आपने ह्रस्व आ और दीर्घ आ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो तो इसकी मात्राएं हैं। ठीक है, वो तो इसकी मात्राएं हैं, तो इसमें ठीक है, वो तो इसकी मात्राएं हैं, उसको तो आप अलग रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम ज और या की। इसका वर्ण विच्छेद ऐसा होता है, तो हम इसको ज्ञ क्यों बोल रहे हैं। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है हमारा, हम जो भाषा का उच्चारण जैसे होना चाहिए था, वो अपभ्रंश हो गया है। अपभ्रंश मतलब कि मॉडिफाई करते जा रहे हैं हम उसको, अपनी अपनी मतलब उपयोगिता बोल रो, या फिर हमारे सुविधा के लिए ना हम भाषा को बहुत ज्यादा मॉडिफाई करे जा रहे हैं। ठीक है, जबकि आप देखोगे, मेरे जो टीचर्स थे जिनसे मैं पढ़ी हूँ, अगर मैं बताऊं तो वो ना विज्ञान को विज्ञान नहीं बोलते, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, आज भी अगर आप उनका प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे तो विज्ञान है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विज्ञान ही है, विज्ञान नहीं होता। ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग, वो हम जो एक होता है ना, एक पीढ़ियों से जो हम सुनते आ रहे हैं, हम वही चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। गलती आपकी भी नहीं है उसमें। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी भी नहीं है, हम भी यही चीज सुनते आ रहे हैं तो हम भी यही बोलते हैं। बाकी आप देखेंगे इसमें क्या है, इसका जो ज्ञ है, इसका उच्चारण ज और य मिलके ही होगा, ग और या नहीं होता है। मतलब ये जो है ना, ग और य, ये नहीं है। ठीक है, करेक्ट यही है। और जब आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विज्ञान ही होता है। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। हिंदी में तो हम संबंध या गंगा में बिंदी अनुस्वार लगा देते हैं, बिंदी मतलब ये, ठीक है, अनुस्वार, और उसे ना या माँ की तरह पढ़ लेते हैं। पर संस्कृत में संकल्प लिखते समय बिंदी की जगह, ये जो हमारा क ख ग घ यहाँ वाले की बात हो रही है ना, वो हो रही है, अंगा खाली जिसको बोलते हैं ना, ये क्यों आ जाता है। देखिए, जब आप किसी भी भाषा का रियल जो रूप देखते हैं ना, संस्कृत क्या है, एक ओरिजिनल भाषा है, एक वास्तविक भाषा, देववाणी हम उसको ऐसे ही नहीं बोलते। ठीक है, तो संस्कृत और हिंदी
मतलब हिंदी को हम हमेशा संस्कृत की छोटी बहन बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी संस्कृत से ऊपर नहीं हो सकती। हम हिंदी में चीजों को फिर भी लेट गो कर सकते हैं, पर संस्कृत पढ़ते समय हमें चीजों को एज इट इज अपनाना होगा। अब जो आप ये वाला यहाँ देख रहे हो ना, ये क ख ग या, तो वो क से पहले वाली जो बिंदी है ना, इसलिए ये आ गया। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देके बताती हूँ। सपोज मैंने ये वर्ड लिखा संबंध, है ना, मैंने ये वर्ड लिखा संबंध, थोड़ा स्लो लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं अनुस्वार लगा के बता रही हूँ इसमें, ठीक है, अनुस्वार ही लगा रही हूँ मैं इसको और कुछ नहीं कर रही, ठीक है। जैसे हम अनुस्वार लगाते हैं, हम यही तो करते हैं, इवन हम संस्कृत में भी अनुस्वार लगा देते हैं ना। तो क्योंकि ब से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे म आ रहा है, बा से पहले जो अनुस्वार आ रहा है उसके लिए हम म का यूज करेंगे, ध से पहले जो आएगा उसके लिए हम न का यूज करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या रूल हुआ, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। ये वाला रूल मैं बताती हूँ, ये क्या रूल हुआ। आप आइए, हाँ इस पे आइए। क्योंकि वो क्या था, क से पहले का बिंदी थी, का से पहले का अनुस्वार था, इसलिए पंचम वर्ण। अनुस्वार का मतलब होता है जिस वर्ग से पहले अनुस्वार लग रहा है उसका पांचवा वर्ण, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया क से पहले लग रहा था इसलिए ये आया। ब से पहले लगेगा तो ब वर्ग का मतलब ब ग्रुप का। ब ग्रुप किसका मेंबर है, प ग्रुप का मेंबर है ना। तो इसका पंचम वर्ण क्या है, म, इसलिए म आया। लास्ट में आप देखोगे ध है, ध किस ग्रुप का मेंबर है, ध ग्रुप मेंबर है त का, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, न है। क्लियर। तो जो वर्ण जिस वर्ण से पहले अनुस्वार लग रहा है ना, उसी वर्ण का उसी ग्रुप का पांचवा मेंबर आता है, ठीक है। और संस्कृत में शुद्ध रूप लिखना होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हमें पांचवा वर्ण यूज करना है इन शॉर्ट। मैम री, जैसे ऋषि वाला री को तो हम स्वर मानते हैं, लेकिन जब हम कृपा या कृष्ण बोलते हैं तो क्री में र और ई की आवाज आती है। तो क्या इसका वर्ण विच्छेद क र ई होना चाहिए या की और क और री ऋषि वाला। बिल्कुल क और री ऋषि वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको मात्रा देख के तो इसका ज्ञान होना चाहिए, है ना, कि मात्रा किसकी है। नीचे वाला जो आपका ये मात्रा लग रही है, इसका मतलब ये री की मात्रा है। लेकिन अगर मैं इस मात्रा को ऐसे लगा दूं, ये, तो ये किसकी मात्रा है, र की मात्रा है। अगर मैं इस मात्रा को ऐसे लगा दूं, ये ऊपर, तो ये भी रा की मात्रा है। रेफ की अलग अलग मात्राएं होती हैं, ठीक है। और तो मैं हिंदी क्लासेस में लेती हूँ तो आप उसमें ही पढ़ेंगे इस चीज को। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, आपने बोला कि बोलते समय क में री और ई की आवाज आती है, नहीं। एक तो मैं बोल रही हूँ कर्म, करम, कर्म, ठीक है। एक मैं बोल रही हूँ कृपा, 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 कृतिका। तो हमें अपना उच्चारण करेक्ट करना है, ठीक है। ये सब हमारे उच्चारण से है, हमें बोलते हुए अभी ये लग रहा है क्योंकि हमारा उच्चारण कहीं ना कहीं शुद्ध नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। बाकी री ऋषि की ही आवाज आती है। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो मतलब अनुस्वार वाला जो अंग होता है और कुछ स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। लेकिन चैप्टर में मतलब मैंने जो पढ़ाया था उसमें लिखा है कि ये ना स्वर है और ना व्यंजन, ये अयोग वहाँ है। तो हम संस्कृत में स्वरों की गिनती करते हैं, तो क्या हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। देखिए अब इस पे ना एक बहुत ही विशेष टिप्पणी की जा सकती है, बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है ये। अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखो ना और शुद्ध रूप से देखो, तो स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 ही मानी गई है। कितने मानी गई है, 13। उसमें हिरस्व, दीर्घ और संयुक्त मान सकते हो। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आप हिरस्व, दीर्घ और प्लुत मानोगे, ठीक है। अब जो आप बात कर रहे हो अनुस्वार की और विसर्ग की, देखो इनको अयोग वहां माना गया है जिसको वर्णमाला में स्थान दिया गया है, ठीक है। इसमें ना तो ये स्वरों में काउंट होंगे और ना ही ये व्यंजन में काउंट होंगे। इन शॉर्ट आपको इनको ना तो स्वर में काउंट करना है और ना ही व्यंजन में काउंट करना है, ठीक है। ये केवल अयोग वहां है जो कि वर्णमाला में काउंट होता है, ठीक है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो चुका होगा और आपको सारे क्वेश्चंस के उत्तर मिल गए होंगे, ठीक है। और ऑल दो हमारी अभी ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है और लेट भी हो गई है, वीडियो अपलोड होते होते मे भी शायद 9:30 या ऐसा कुछ टाइम हो जाए, ठीक है।
तो देखो लेट हो सकती है वीडियो आने में, बट डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगी वीडियो, तो आप भी कंटिन्यू वॉच करना, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और आगे की क्लास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज हमने वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन और व्यंजनों को अच्छे से पढ़ा है, और हमने जो आज पढ़ा है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमने हमारे उच्चारण को सुधारा है, जो कि हमारी बहुत बेसिक नीड है। सबसे बड़ी ज़रूरत है अभी उच्चारण को सुधारना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।